हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो आज मैं आप सबके लिए तक्षशिला, जो कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे पिन कर दिया है। हमारे चैनल में क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट पेपर 1 की, तो आप लोग चाहें तो विज़िट करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम तक्षशिला के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तक्षशिला फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। दुनिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तक्षशिला। ये अभी इस समय ऐसी दिखाई देती है, तो ये सोचिए कि पहले ये कैसी होगी। बहुत ही विशाल यूनिवर्सिटी है ये। तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ गांधार किंगडम। प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, जिसमें से गांधार एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तो तक्षशिला राजधानी थी किसकी? गांधार किंगडम की। इट इज़ सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 माइल्स इन द वेस्ट ऑफ रावलपिंडी। यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। देखिए, बहुत लोगों को अभी पता नहीं है कि जो तक्षशिला वो भारत में है या पाकिस्तान में है। जो रावलपिंडी है वो पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए जो तक्षशिला है वो इस टाइम इन प्रेजेंट पाकिस्तान में स्थित है। Takshila has been described as the first university established across the globe in 7th century BCE। पहले तो BCE का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट एरा, ठीक है। तो जो तक्षशिला थी वो ईसा मसीह के जन्म के 700 साल पहले इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो सोचिए ये कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। ईसा मसीह के 700 साल पहले, यानी उनके जन्म से 700 साल पहले तक्षशिला को इस्टेब्लिश किया गया था। Hyun Sang in his record mentioned the University of Takshila to be at par with Nalanda and Vikramshila University। जो ह्यून सांग है उसके रिकॉर्ड में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के उल्लेख मिलते हैं हमें। तक्षशिला इज ऑल्सो डिस्क्राइब इन सम डिटेल इन बुद्धिस्ट जताक टेल्स। बौद्ध धर्म की जो जताक कथाएं हैं उसमें भी तक्षशिला का वर्णन मिलता है। फिर है तक्षशिला वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ब्रह्मानिकल एजुकेशन। जो तक्षशिला है वो ब्राह्मण विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज द फेमस ऑफ मेडिकल स्टडीज़। तक्षशिला मेडिकल के लिए जानी जाती थी। स्टूडेंट जो थे वो 16 साल की एज में तक्षशिला में एंटर कर सकते थे, यानी एडमिशन ले सकते थे। 16 साल से यानी 15 साल तक आप तक्षशिला में एडमिशन नहीं ले सकते। द मेन ब्रांचेज वर वेदत्रयी, जिसमें 3 वेद पढ़ाए जाते थे, वेदांता, व्याकरण और आयुर्वेदा। 18 शिल्प पढ़ाए जाते थे। मिलिट्री एजुकेशन पढ़ाया जाता था। एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और स्नेक बाइट क्योर, यानी जब सांप काटेगा तो उसको हमें कैसे क्योर करना है, यानी कैसे ठीक करना है। तो इसने ज़्यादातर फोकस किस पे किया है? मेडिकल स्टडीज़ पे। Padni was an expert in surgery and medicine was its main product. The same was the case of Kautilya, the famous author of अर्थशास्त्र। जो पढ़नी थे वो मेडिकल और सर्जरी के क्या थे? एक्सपर्ट थे। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तक्षशिला से। जो कौटिल्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। ये भी कहाँ के? तक्षशिला में ही ये पढ़ते थे और बाद में ये यहीं पे शिक्षक भी बन गए। तक्षशिला हैड बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक कल्चर ऑल्सो। जो तक्षशिला था वो इंडिया के कल्चर से तो इन्फ्लुएंस था ही, बट ये ग्रीक कल्चर से भी इन्फ्लुएंस था। देयर वॉज अ नो एग्ज़ाम सिस्टम, सो देयर वर नो डिग्री और डिप्लोमा। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, कोई डिप्लोमा नहीं दिया जाता था। जब टीचर को लगने लगता था कि जो स्टूडेंट है वो पूरी तरीके से निपुण हो चुका है, यानी पूरी शिक्षा उसने अच्छे से ग्रहण कर ली है, तो क्या होता था? वो वहाँ से जा सकता था। तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम सिस्टम नहीं था, कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, कोई डिप्लोमा नहीं था। तक्षशिला इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। भले ही इस समय पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये भारत की बौद्धिक संपदा है। तक्षशिला इस समय पाकिस्तान में है, बट भारत की ये बौद्धिक संपदा है। इट वॉज पॉपुलर एज ट्रेनिंग सेंटर इन इंडियन मिलिट्री साइंस। जो तक्षशिला है वो ट्रेनिंग सेंटर था, पॉपुलर ट्रेनिंग सेंटर था किसका? इंडियन मिलिट्री साइंस का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें।